Hello students, welcome in 11th class physics. Students, in previous video we discussed about the Newton's law of gravitational, its examples and evidence in the support of this law. Students, आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ग्रेविटी. तो बेटा बेसिकली जब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ग्रेविटी तो आप क्या कहते हो बेटा, ठीक है. तो फर्स्ट पिक्चर कम्स टू द माइंड दैट इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth on the object of this universe. तो क्या कह सकते हो आप बेटा, ग्रेविटी के बारे में क्या कहेंगे आप. इट इज़, पढ़ते हैं बेटा, इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाई अर्थ, एक्सर्टेड बाई अर्थ. अर्थ फोर्स लगाएगी बेटा ये, ठीक है. इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाई अर्थ टुवार्ड्स इट्स सेंटर, टुवार्ड्स इट्स सेंटर, टुवार्ड्स इट्स सेंटर, ओके, on a body, on a body lying on or near the surface of earth, near the surface of earth. तो बेटा कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स के अंदर अगर है और अगर उसको अर्थ अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ तो बेटा वो क्या बन जाता है, ग्रेविटी बन जाता है. तो ग्रेविटी क्या है बेटा, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ. यानी यहाँ पे फोर्स कौन लगाएगा बेटा, अर्थ लगाएगी. किसकी तरफ बेटा, टुवार्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ. किसके ऊपर लगाएगी बेटा, ऑन ए बॉडी लाइंग और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. ऐसी बॉडी जो अर्थ सरफेस पे लाई कर रही हैं, या भी बेटा कोई बॉडी अर्थ सरफेस से थोड़ा सा अबाव है, तो उन सभी बॉडीज़ को बेटा अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बेटा. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या दिया गया है बेटा, यहाँ पे ग्रेविटी नाम दिया गया है, ठीक है बेटा. तो अगर देखा जाए एक्चुअली के अंदर जो ग्रेविटेशनल है और ग्रेविटी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल का क्या बेटा, स्पेशल केस है. जब हमने बात की थी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की थी तो वो क्या था बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. नहीं, उसके बारे में ग्रेविटेशन के बारे में हमने बात की थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल, ठीक है. बट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी एंड द अर्थ, दैट इज ग्रेविटी. अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी एंड अर्थ, तो वो तो बन जाता है बेटा ग्रेविटी. लेकिन जब इस यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी हो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अर्थ ही शामिल हो, तो बेटा वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाता है. तो बेटा ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों अट्रैक्टिव हैं. बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी के बीच में लगेगा. बट ग्रेविटी बेटा अर्थ, एक बॉडी अर्थ होगी, दूसरी बॉडी कुछ भी हो सकती है, तो ग्रेविटी लगेगी बेटा, ठीक है. अब बात करते हैं बेटा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बेटा वो किसको मेजर करती है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटा वेट को मेजर करती है. अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सिंपल कह सकते हो बेटा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किसको मेजर करती है बेटा, दैट मेजर द वेट, वो वेट को मेजर करती है बेटा. तो आपको सबसे पहले यही क्लियर हो जाना चाहिए कि वेट को कैसे मेजर करती है. तो बेटा लिखते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, force of gravity acting on body is a measure of weight of object, weight of objects. किसको मेजर करता है बेटा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मेजर करता है. क्यों, क्योंकि बेटा जो वेट है बॉडी का वो क्या है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ही तो होता है वेट, ठीक है बेटा. तो यू कैन से दैट कि जो यूनिट और डायमेंशंस हैं किसकी बेटा, ग्रेविटी की और वेट की सेम है, ठीक है बेटा, एज दोज ऑफ फोर्स बेटा, ठीक है. तो वेट की, फोर्स की और ग्रेविटी की बेटा यूनिट्स क्या रहेंगी, लगभग सेम रहेंगी, ठीक है. अब देखिए भाई, what the difference between gravitational and gravity. तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और बेटा इस तरफ लिख लेते हैं ग्रेविटी, ठीक है भाई. तो ये हो जाता है आपका ग्रेविटी.
तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में क्या बेसिक डिफरेंस है, वो सारी बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो मैंने पहले ही बताया था आपको। इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच का बेटा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? एक्टिंग एनी टू बॉडीज ऑफ यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी हो बेटा, उनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन ग्रेविटी क्या है बेटा? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहाँ पे भी अट्रैक्शन है बट वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बेटा वन ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? अर्थ है, और यहाँ पे बेटा कोई भी दो बॉडी के बीच में लग सकता है ये, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया बेटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग एनी टू बॉडी ऑफ द यूनिवर्स। तो जब यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बेटा। और ग्रेविटी क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है। और अगर बात करें बेटा, कोई भी दो बॉडी हैं यूनिवर्स की और उनका मास m1 m2 है, तो बताया था मैंने भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? G(m1 m2/r²। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आया था। और इसमें अगर बात करेंगे हम बेटा, निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला आता है बेटा Gm/r² बेटा, ठीक है। तो ये बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इन दोनों के फॉर्मूले भी बेटा क्या डिफरेंस है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा कि जो ये फोर्स है, अगर डिस्टेंस अगर r यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाए, तो फोर्स भी क्या आएगा बेटा? जीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी कैन बी जीरो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज इन्फिनिटी। अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो फोर्स जीरो हो सकता है। बट यहाँ पे बेटा जी जीरो कब होगा? सिर्फ सेंटर पे, ओनली सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे जाके जी की वैल्यू जीरो होगी, अदरवाइज कहीं पे जी की वैल्यू जीरो नहीं होती बेटा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस थे ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बीच में बेटा। अब बात करते हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा। तो बेटा इट इज डिफाइंड एज constant acceleration produced in a body when it falls freely under the effect of gravity alone। तो बेटा आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है तो बेटा उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? वो बॉडी एक्सेलरेटेड हो जाती है ना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे की तरफ आती है या बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो बेटा व्हेन इट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, ठीक है। और बेटा जो ऐसा ही जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा, उसका सिंबल है स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और इसकी जो क्योंकि ये एक्सेलरेशन है बेटा, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर सेकंड -2 बेटा, ठीक है। या न्यूटन पर किलोग्राम भी बात कर सकते हो आप, न्यूटन पर किलोग्राम। तो बेटा जी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अर्थ की तरफ आ रही है ना बेटा, कोई बॉडी वो अर्थ की तरफ फॉल कर रही है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। तो जी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो विच इज इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी बेटा, ठीक है। क्योंकि हमेशा बॉडी किस तरफ आती है बेटा? अर्थ की तरफ आती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉल कर रही है तो बेटा इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? m0l1t-2, ठीक है बेटा। ये आपका क्या आ जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन जो इसकी वैल्यू है जी की वो इंडिपेंडेंट रहेगी बेटा शेप पे, साइज पे, मास पे, ठीक है। बट जो जी की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी बेटा मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, वो हम देखेंगे बेटा, फॉर्मूला में हम बात भी करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये सिंपल था एक। अब हम बात करते हैं बेटा जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई है जी, उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ठीक है। अगर बात करें वैसे तो देखा जाए अर्थ क्या स्पेरिकल है बेटा, स्पेरिकल है। तो मान लीजिए ये एक अर्थ है बेटा, ओके। और इसका मास कैपिटल एम है बेटा, इसका रेडियस कैपिटल आर है भाई, ठीक है। और इसका सेंटर, क्योंकि सेंटर पे मास एक्ट करता है, कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ। और बेटा रेडियस इसकी आर है, तो रेडियस ऑफ अर्थ इतनी क्या है बेटा? कैपिटल आर, ठीक है। और मान लेते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास क्या है बेटा? स्मॉल एम है, क्या भाई? स्मॉल एम, ठीक है।
तो कोई ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है, वो अर्थ सरफेस पे रखा गया है। तो बेटा इन दोनों बॉडीज के बीच में देखो, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर जिसका मास, अर्थ का मास एम है, ये बॉडी का मास है जिसके ऊपर अर्थ के ऊपर ये बॉडी रखी हुई है। तो दोनों के बीच में बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा, F इज इक्वल टू सिंपल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्केयर बेटा, क्योंकि आर क्या है यहाँ पे बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ भी है। दिस इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया बेटा। अच्छा ओके, बॉडी का जो वेट है बेटा, वेट भी तो क्या कर रहा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमें पता है कि जो F इज इक्वल टू एम जी बेटा, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करते हो तो बेटा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्मॉल एम जी इज इक्वल टू ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्केयर। तो बेटा स्मॉल एम से क्या हो जाएगा, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से जी की वैल्यू कितनी आ जाती है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्केयर बेटा, ठीक है। ये आ गई बेटा, देखो ये जी आ गया, ये कैपिटल जी है बेटा, दोनों का डिफरेंस है बेटा। जी तो देखो, जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और जी क्या बेटा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेटा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है बेटा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी के मास पे, शेप पे, साइज पे डिपेंड नहीं करता, बट ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स पे ये डिपेंड कर रहा है बेटा, ठीक है। तो काफ़ी इजी था, और जो जी क्या है वो एक्चुअल में देखा जाए वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस के साथ। बेटा यहाँ पे बेटा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये कांस्टेंट रहता है हर उस पे, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।